राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखर मत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। भजन मार्ग पर चलने पर, भगवान के इस दिव्य मार्ग पर चलने पर, नाम जप करते हुए उपासना पद्धति को आचरण में लाते हुए भी अगर उस उपासना में नाम में रुचि उत्पन्न नहीं हो रही है तो इसके दो कारण शास्त्रों में महापुरुषों ने बतलाए। पहला कारण पूर्व जन्मों का दुष्प्रभाव
जो अपराध पूर्व जन्मों में हमसे बन गए हैं, उसके कारण से भजन में रुचि उत्पन्न नहीं हो पाती है। क्रिया मात्र होती है, रुचि उत्पन्न नहीं हो पाती है। और दूसरा कारण बतलाया, इस जीवन में कहीं ना कहीं अपराध हो रहा है। हम भजन कर रहे हैं, भजन करते हुए अपराध कर रहे हैं। क्या अपराध कर रहे हैं? तो सबसे उच्च कोटि का अपराध बताया, वैष्णव अपराध। कल विश्राम के सत्र में अपने लोगों ने श्रवण किया, श्री महाप्रभु जी के चरित्र में 10 प्रकार के नामापराधों की चर्चा हुई। ये 10 प्रकार के नामापराध जो हैं, ये नाम में रुचि उत्पन्न नहीं होने देते। 10 प्रकार के नाम अपराध हैं, 32 प्रकार के सेवा अपराध हैं। सेवा अपराधों से भी बढ़कर नामापराधों को महत्वशाली कहा गया महापुरुषों के द्वारा। कारण, सेवा अपराध सेवा करने मात्र से, सुचारू रूप से चिंतन युक्त होकर के सेवा की जाए समर्पण वृत्ति से, तो वह सेवा अपराध सेवा से ही नष्ट हो जाते हैं। अरुचि होगी लेकिन हम सेवा करते रहेंगे तो सेवा का प्रभाव यह होगा कि सेवा अपराध नष्ट हो जाएंगे। नामापराध, बाकी सब नामापराध नाम के रटन से नष्ट हो जाएंगे, लेकिन एक वैष्णव अपराध ऐसा है कि जो नाम के रटन से भी नष्ट नहीं होता है। ये बड़ी विलक्षण बात है। सारे अपराध नष्ट हो सकते हैं, लेकिन जो ये वैष्णव अपराध है, ये नाम के रटन से भी नष्ट नहीं होता। ऐसा महापुरुषों का कथन है, आगे अपने लोग श्रवण करेंगे। बाकी जितने भी अपराध हैं नाम अपराधों में भी, वह भक्ति रूपी कल्पलता की बेल तथा पत्तियों को तोड़ देते हैं। मान लो कोई हमने बेल लगाई, अब वह बेल की पत्ती टहनियां टूट जाएं तो वह पुनः उगे आएंगी, क्योंकि जड़ से संबंध नहीं मिटा है, वह पुनः अंकुरित हो सकती हैं। इसी प्रकार और जो अपराध हैं वे भक्ति रूपी कल्पलता को, जैसे कोई पत्ता है, टहनी है, उसको नष्ट करने के समान है। हम नाम का रटन करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, खूब रुचि पूर्वक प्रभु से प्रार्थना करते हुए हम अगर रटक करेंगे तो पुनः वह जागृत हो जाएगी। लेकिन ये वैष्णव अपराध ऐसा है, भक्तापराध ऐसा है कि ये भक्ति रूपी कल्पलता को जड़ से उखाड़ फेंकता है। इतना भयंकर अपराध है। इसलिए डरते हुए ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं, देखिए आप उनकी इस वचनावली में देखिए कि कितने भयभीत होकर कहा और कितना सावधान करते हुए कहा श्री ध्रुवदास जी ने, भक्तन के अपराध सो डरपत रहो। जैसे किसी ने किसी चीज को भोगा हो तो दूसरे को बताता है कि भाई ये काम नहीं करना, बस तुम, बाकी कुछ तुमसे हो जाए तो कोई गलत नहीं, ये काम तुम नहीं करना वरना बहुत इसका परिणाम दुखद होगा। इसी प्रकार ध्रुवदास जी की वचनावली का अगर चिंतन हो तो वो कितना आत्मीयता के साथ कह रहे हैं कि भक्तन के अपराध से डरपत रहो, भक्तों के अपराध से डरते रहो, भक्त के प्रति कोई अपराध ना हो जाए, क्योंकि ये भक्ता अपराध जड़ से भक्ति को नष्ट कर देता है, जड़ से। फिर अगर वह भक्त ही कृपालु हो जाएं या भगवत कृपा से, भगवान की कृपा से ये चेत आ जाए कि अमुक वैष्णव के प्रति हमारा अपराध बना और वह अगर क्षमा कर दें तो भले ही संभावना है इस मार्ग पर आगे बढ़ने की, अन्यथा पतन निश्चित है। ऐसा हम लोग अपने जीवन में भी देख सकते हैं और ऐसे उदाहरण अनंत प्रकाशित हैं शास्त्रों में कि भक्ता अपराध के कारण गिरना पड़ा। देखिए बैकुंठ में है जय विजय, और धाम की यह महिमा है कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, भगवान के द्वारा वर्णित है ये महिमा। मेरे धाम में एक बार भी कोई प्रवेश कर जाए तो पुनः वापस नहीं आता। लेकिन जय विजय भगवान के मुख्य पार्षद हैं, अंतिम जोड़ी पर ही तो मिले तो मुख्य पार्षद हैं, एकदम पर्सनल है श्री ठाकुर जी के।
लेकिन भक्तापराध बन गया, वैष्णवों का, संतों का अपराध बन गया, महत अपराध बन गया, तो गिरना पड़ा। उन वैष्णवों ने ही जब कहा, जब भगवान ने अपनी दयालुता के कारण उनसे कहा कि सेवक का अपराध स्वामी का ही अपराध होता है, आप ऐसा दंड मत दीजिए, तब उन्होंने ही कहा कि हमारे से त्रुटि हो गई, हम शाप तो नहीं मिटा सकते, लेकिन 3 जन्म के लिए ये राक्षस योनि को प्राप्त होंगे और फिर पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य, इतनी उच्च कोटि की अवस्था से और इतना नीचे गिरा दिया जा सकता है भक्ता अपराध के कारण। दुर्वासा जी का प्रसंग तो सब जानते ही हैं। भक्ता अपराध के कारण तीनों लोकों में घूमे, लेकिन कहीं भी शांति प्राप्त नहीं हुई दुर्वासा जी को। अंततो गत्वा भगवान के आदेशानुसार जब अम्बरीश जी के चरणों में आकर के प्रणत हुए, तब जाकर के अपराध का क्षमन हुआ और तब उनके हृदय को शीतलता मिली। भक्ता अपराध इतना कठोर है, इतने बड़े बड़े महापुरुषों को, इतनी बड़ी बड़ी स्थिति को प्राप्त हुए को भी जब गिरा सकता है, तो हम तो क्या ही हैं, हमारा तो क्या ही होगा, हम तो वैसे ही गिरे गिराए हैं, क्या हो सकता है। इसलिए भक्ता अपराध ना बनने पाए। भक्ता अपराध बनता है अहंकार से। जब हम अपने को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं और दूसरे को निम्न समझते हैं, तभी भक्ता अपराध बनता है। आप थोड़ा सा विचार करिए, जिस क्षण आपका चित्त प्रियाजू के चिंतन में डूबा हो अंतः से, आप उस समय देखेंगे कि आपका चित्त उस समय हर वैष्णव के चरणों में लुंठन करने का करेगा। ये मन करेगा कि सबके चरणों में झुक जाऊं, सबसे प्रार्थना करूं, मेरा ये चिंतन ऐसा ही बना रहे, सबसे प्रार्थना करूं। और जहां वो चिंतन गायब हुआ, जहां भगवत चिंतन से विलग हुए, बस वो अहंकार की चालबाजी प्रारंभ हो जाएगी और दूसरों के ऊपर दोष दर्शन करने लग जाएंगे। वरना भगवत चिंतन का प्रभाव है। आप देखिए, जब प्रियाजू के चिंतन में अश्रु प्रवाह हो रहा हो, तब कोई भी सामने आएगा तो आपके हृदय में ये होगा, इसके चरण चूम लूं जाकर के। क्यों? प्रभाव है चिंतन का, भगवत चिंतन का प्रभाव है। लेकिन जहां अहंकार होगा, अहंकार के साथ चिंतन होगा, अहंकार के साथ साधन होगा, वहां दूसरे के ऊपर दोषारोपण हो जाएगा कि देखो कैसे बैठता है, ये कैसे चलता है, ये कैसे उठता है, ये कैसे खाता है, ये कैसे पीता है। इस प्रकार के ही अपराध कर करके हम अपना नाश कर लेते हैं, दूसरे का नहीं करते, अपना कर लेते हैं और हम अपने ही दुश्मन हो जाते हैं। और ये सबसे बड़ी, मतलब इसे क्या कहेंगे कि जैसे मूर्खता। अपना ही स्वयं कोई नाश कर ले, उसे क्या कहेगा? कोई मूर्ख ही तो कहेगा। अपने आप ही अपना नाश कर लेना, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। इसलिए अपने द्वारा ही अपना नाश करना है ये वैष्णव निंदा। कह रहे हैं दूसरे अपराध भक्ति रूपी कल्पलता की बेल तथा पत्तियों को तोड़ देते हैं, लेकिन वैष्णव अपराध की इतनी शक्ति है कि भक्ति लता को जड़ समेत उखाड़ कर फेंक सकती है। इसलिए सावधान, भक्तों के अपराध से सावधान। अन्य अपराधों में भक्ति लता कमजोर होने पर भी किसी प्रकार जीवित बची रह सकती है, लेकिन वैष्णव अपराध में भक्ति लता संपूर्ण रूप से सूख जाती है, शुष्क हो जाती है, बिल्कुल रुचि नहीं रह जाएगी। नाम में रुचि नहीं रह जाएगी, धाम में रुचि नहीं रह जाएगी। जिन्होंने वह मंत्र प्रदान किया उनके प्रति अपराध बन गया, तो उनके प्रति अश्रद्धा जागृत हो जाएगी, क्योंकि श्रद्धा ही मूल है। इस संसार सागर से पार जाने का श्रद्धा ही मूल है। जब संतों में श्रद्धा हो जाती है, वैष्णवों में श्रद्धा हो जाती है, नाम में श्रद्धा हो जाती है, भगवान में श्रद्धा हो जाती है, तभी संसार सागर से पार जाया जाता है। और यह अपराध सीधे श्रद्धा पे चोट करता है, सीधे जड़ पे चोट करता है, श्रद्धा रूपी जड़ पे चोट करता है। और जहां श्रद्धा पे चोट पड़ी, जहां अश्रद्धा जागृत हुई, तो अनंत काल के बाद ये श्रद्धा जागृत हुई थी, फिर पता नहीं कितने काल के बाद ये श्रद्धा जागृत हो। इसलिए बहुत बच के रहे, केवल और केवल अपने भजन से संबंध रखे। अगर किसी और व्यवहार से संबंध रखा तो ये संसार गुण दोषमय है, गुण भी दिखेंगे और दोष भी दिखेंगे। अगर भजन से संबंध नहीं रखा तो ये दोनों चीजें दिखेंगी ही दिखेंगी। हम जो देखने आए हैं केवल उसे देखेंगे तो अपने मार्ग पर सीधा चल पाएंगे। हम देखने आए हैं प्रभु को, हम देखने आए हैं प्रियालाल के उस दिव्य वैभव को, केवल उधर ही दृष्टि रखेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे। केवल मात्र वैष्णव निंदा ही वैष्णव अपराध, ऐसी बात नहीं है।
कि वैष्णव निंदा करी, केवल यही वैष्णव अपराध है। हरि भक्ति विलास एक ग्रंथ है वैष्णवों का, उसमें कह रहे हैं हंति निंदन्ति वै द्वेष्टि वैष्णवन्नाभिनंदति क्रुध्यते याति नो हर्षम दर्शने पातिनान शट। ये बात बतला रहे हैं कि किसी वैष्णव को प्रहार करने पर, हम निंदा तो नहीं करते लेकिन प्रहार कर देते हैं तो ये तो बिल्कुल निकृष्ट बात हो गई। मान लो किसी वैष्णव को आपने प्रहार कर दिया, प्रहार करना सीधे साधे शब्दों में कहा जाए तो मारना, आपने किसी वैष्णव को मार दिया, यह अपराध हो गया उस वैष्णव के प्रति। अगर उसका हृदय दुखित हुआ तो निंदा करना, उसकी निंदा करना, अनादर करना, उस पर क्रोध करना, देखने पर हर्ष का प्रदर्शन न करना। जैसे ही वैष्णव को देखें तो हमारे हृदय में उफान आए आनंद की कि ये हमारे प्यारे के प्यारे हैं। हमारे प्यारे कौन हैं? श्री युगल सरकार, और उनके भी ये प्यारे हैं तो हमारे लिए और ज्यादा प्यारे हैं। ऐसा हर्ष का प्रदर्शन नहीं करा अगर तो अपराध बन गया। प्रसन्नता होनी चाहिए हृदय से। प्रणाम वंदना इत्यादि न करने पर भी वैष्णव अपराध होता है। महापुरुषों ने ऐसा कथन किया है। फिर भी अगर ये सब भी ना होने पाए, इतना न कर पाए, तो हमारे द्वारा किसी वैष्णव को कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। मूल बात यह है, हमारे द्वारा किसी वैष्णव हृदय को कष्ट पहुंच गया, भक्त हृदय को कष्ट पहुंच गया, तो भक्तों का हृदय भगवान है। अगर भक्तों के हृदय को कष्ट पहुंचता है तो भगवान को कष्ट पहुंचता है। इसलिए भक्तों को कष्ट न पहुंचने पाए, उनके हृदय में कष्ट न होने पाए। इस वैष्णव अपराध के संबंध में श्रीमन महाप्रभु ने साधक को विशेष रूप से सावधान किया है। सभी वैष्णवाचार्यों ने सावधान किया ही है, और महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी ने विशेष रूप से अपने साधकों को सावधान किया है। श्री चैतन्य चरितामृत एवं श्री चैतन्य भागवत में इस वैष्णव अपराध के बारे में बार बार वर्णन मिलता है। यद्यपेर उद्धारेल चैतन्य गोसाई वैष्णव निंदु केरे कुंभी पाके दिल ठाई। यद्यपि उद्धार करने के लिए श्री महाप्रभु जी का प्रादुर्भाव हुआ है, श्री चैतन्य महाप्रभु जी का प्रादुर्भाव किस लिए हुआ है? पतितों का उद्धार करने के लिए श्री महाप्रभु जी का आचार्य जनों का प्राकट्य होता है। स्वयं प्रभु ही आचार्य स्वरूप में प्रकट होते हैं हम जैसे पतितों का उद्धार करने के लिए। लेकिन जो वैष्णव अपराध करता है, जो वैष्णव अपराधी है, तो वैष्णव निंदु केरे कुंभी पाके दिल ठाई। यद्यपि वो उद्धार करने के लिए आए हैं, लेकिन वही कुंभी पाक नरक में डाल देते हैं जो वैष्णवों की अपराध करता है। इतना भयंकर अपराध है। सवारे गौरचंद्र करिवे उद्धार व्यतिरेक वैष्णव निंदुक दुराचार। हेन वैष्णव निंदे यदि सर्वज्ञ हई से जनार अधपात सर्व शास्त्रे कही। सर्व महाप्रायश्चित जे कृष्णेर नाम। सारे जितने भी अपराध हैं उन सबका महाप्रायश्चित है भगवान का नाम। जितने भी अपराध हमसे बन जाते हैं उन सब अपराधों को शमन करने के लिए, नष्ट करने के लिए एक महाप्रायश्चित है भगवान का नाम। भगवान का नाम रटन हो, हम खूब राधा राधा कहें, कृष्ण कृष्ण कहें, तो सारे अपराधों का क्षय, चाहे वह नामापराध हो, चाहे वह सेवा अपराध हो, चाहे धामा अपराध हो, ये सब नाम का आश्रय ग्रहण करने से सब नष्ट हो जाते हैं ये अपराध। सर्व महाप्रायश्चित जे कृष्णेर नाम। जो कृष्ण नाम सबसे बड़ा महाप्रायश्चित है सब अपराधों का शमन करने के लिए। वैष्णव अपराधे से न मिले त्राण। वैष्णव अपराध अगर हो जाता है तो फिर उस नाम से भी त्राण नहीं मिलेगा। चैतन्य चरितामृत में तो है ही वर्णन। श्री सूरदास जी ने भी वर्णन किया, कल अपने लोग श्रवण कर रहे थे, सूरदास जी ने भी वर्णन किया है कि अगर कोई खूब उच्च स्वर से मेरे नाम का रटन करता है, और उन्होंने तो यहां तक कहा कि खूब रोता है और पुकारता है मेरे को, लेकिन मेरे भक्तों के प्रति वैर भाव रखता है, तो मैं उसको बिल्कुल प्रेम नहीं करता, वो नरकगामी होगा। ऐसा सूरदास जी ने पद में उद्धृत किया है, भगवान की वाणी उद्धृत की है। इसलिए वैष्णव अपराध से बचते रहें। इसके अलावा दूसरे पुराणों में भी वैष्णव अपराध के संबंध में साधक को विशेष रूप से सचेत कर दिया गया है। स्कंद पुराण
निंदा कुर्वन्ति ये मूढ़ा वैष्णवानाम महात्मनाम पतंती पितृभिः श्राद्धम महारौरवे संस्थिते। केवल वही रौरव आदि नरकों में नहीं जाएगा, अपने कुल को साथ लेकर के जाएगा। वैष्णव अपराध इतना भयंकर। जो मूढ़ बुद्धि व्यक्ति वैष्णव की निंदा करता है वह पितृकुल सहित रौरव नरक में पतित होता है। पितृ अर्थात जितने भी अपने पूर्व के पितृ जन हैं उन सबको लेकर के। अब जैसे कोई भगवत मार्ग में आए और भगवत मार्ग में ईमानदारी से चले तो पितृजन नाचते हैं, मोद को प्राप्त होते हैं, आनंदित होते हैं। तो दूसरे जो होते हैं सगे संबंधी वहां के मतलब जो मित्रगण, तो पूछते हैं कि आप क्यों नाच रहे हो? तो कहते हैं हमारे कुल का कोई एक बालक भगवान के भजन में तत्पर हो गया है, ईमानदारी से भगवान के भजन में लगा हुआ है। हमें इस बात का आनंद है कि अब हमारा भी निस्तार हो जाएगा, हमारा भी कल्याण हो जाएगा, इसलिए हम आनंदित हो रहे हैं। तो जैसे भजन करने पर पितृजनों को भी आनंद होता है, इसी तरह अपराध करने पर पितृजनों को कष्ट भी होता है। अगर हमसे अपराध बनेगा तो जैसे भजन करने पर कुल पवित्र होता है, ऐसे अपराध करने पर कुल अपवित्र भी हो जाएगा। जन्म प्रभृति यत् किंचितम सुकृतम समुपार्जितम। अब कितनी विलक्षण बात कह रहे हैं, ये कपोल कल्पित बात नहीं है। स्वयं श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी महाराज ने ये बातें उद्धृत करी हैं। स्कंद पुराण का प्रथम श्लोक था और अब ये दूसरा भी स्कंद पुराण का श्लोक है, श्री वेदव्यास जी के द्वारा रचित है। कोई कपोल कल्पित नहीं है। अगर इन बातों पर विश्वास न हो तो फिर कोई भी निस्तार का उपाय नहीं है। जन्म प्रवृत्ति यत् किंचित सुकृतम समुपार्जितम। जन्म जन्मांतर से जिसने बहुत सारे पुण्य अपने इकट्ठे किए हों, बहुत सारे पुण्य किए हों, बहुत सारे शुभ किए हों, और वह वैष्णवों को कष्ट देता है तो उसके जन्मार्जित सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। अगर वैष्णवों को कष्ट पहुंचाता है वह, तो इतना भयंकर अपराध। पूजित ही भगवान विष्णुर जन्मांतर शतैरपि प्रसीदति न विश्वात्मा वैष्णवे चावमानिते। श्रीमद् भागवत कह रहे हैं जो मनुष्य वैष्णव का अपमान करता है उसके प्रति भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते, चाहे वे पूरे जीवन भर भगवान की आराधना करता रहे, तब भी भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते। इसलिए वैष्णव अपराध से बहुत बचना आवश्यक है। वैष्णव अपराध से नहीं बचे तो बात नहीं बनेगी। अब बोले हम तो निंदा नहीं करते, लेकिन हमारे पास आकर के कुछ जन निंदा कर देते हैं, तो उसमें क्या किया जाए? तो कह रहे हैं आपके पास आकर यदि कोई किसी वैष्णव की निंदा करे तो हो सकता है तुम उसके सच या झूठ के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। जिसके बारे में निंदा की जा रही है हम अल्पज्ञ हैं, हम नहीं जानते कि ये सच कह रहा है या झूठ कह रहा है, लेकिन हमने तो मान लिया, उस पर विश्वास कर लिया, तो हमारा अपराध बन जाएगा। फिर भी जिसकी निंदा की गई है उसके प्रति तुम्हारी श्रद्धा कम हो सकती है। सच ना जानते हैं ना झूठ जानते हैं, केवल सुन लिया तो आपकी श्रद्धा कम हो जाए। और इसमें बड़ी विलक्षण बात होती है, आपके बारे में अगर कोई हमसे कुछ कह जाए तो फिर मन उस प्रकार का दृश्य भी दिखलाने लगता है। अमुक व्यक्ति के विषय में अगर कि अमुक इसके अंदर गंदगी है, हमारे कान में डाल दी किसी ने कि ये जो अमुक है ना इसके अंदर ये गंदगी है, अब न होते हुए भी मन दिखलाएगा कि हाँ वो कह रहा था, बिल्कुल ठीक बात है, ये तो दिख रहा है इसके अंदर, न होते हुए भी दिखेगा। क्या स्वीकृति का परिणाम होता है। अंदर से हमने स्वीकार कर लिया ना कि अमुक ऐसा ही है, तो वैसा ही दिखेगा। भले उसकी क्रिया किसी और निमित्त से हो रही हो, लेकिन हमें क्रिया उसी निमित्त से दिखेगी जिस निमित्त से हमने सुन रखा है। इसलिए सुनना भी नहीं चाहिए। फलस्वरूप उस वैष्णव के प्रति आपके हृदय में अनादर का भाव आएगा और वैष्णव अपराध होगा। इसलिए शास्त्रों में वैष्णव निंदा सुनने के लिए भी निषेध है, सुनना भी नहीं चाहिए। निंदाम भगवतः श्रृण्वन, जो भागवत जन है अर्थात भगवान के भक्त जन है, उनकी निंदा का जो श्रवण करता है, निंदाम भगवतः श्रवणं तत्परस्य जनस्य वा ततो नोपैति यः सोपि यात्यधः सुकृताच्युतः। श्रीमद् भागवत। जो कृष्ण एवं कृष्ण भक्ति की निंदा सुनकर, भगवान और भगवान के भक्त की निंदा सुनकर उस स्थान से उठकर नहीं चला जाता है,
वे अपनी सुकृतियों से विहीन होकर नरक में पतित होता है। सीधा परिणाम है इसका, नरक प्राप्ति। यह साधु निंदा या वैष्णव अपराध कितना भयंकर है, उपरोक्त शास्त्र प्रमाण के द्वारा समझा जा सकता है। अतः भक्ति लाभ की इच्छा रखने वाले साधक को, जिसको भगवान की प्राप्ति करनी है, भक्ति का फल प्राप्त करना है, ऐसे साधक को इस वैष्णव अपराध के संबंध में अत्यंत सचेतन रहना चाहिए, बहुत चेतना युक्त रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। सभी वैष्णवों को श्री गोविंद के प्रिय भक्त मानकर आदर सम्मान प्रदान करते हुए उन्हें दंडवत प्रणाम करना चाहिए। वैष्णव वैष्णव ही है, चाहे वह गृहस्थ हो अथवा विरक्त हो। ऐसा नहीं कि विरक्त बाबा जियों के लिए, जो विरक्त हैं उनके लिए अपराध नहीं बनना चाहिए, बाकी जो हमारे गृहस्थ उपासक जन उनके प्रति अपराध बन जाए तो कोई बात नहीं। बोले नहीं, वैष्णव वैष्णव है, चाहे वह गृहस्थ हो अथवा विरक्त हो। किसी भी वैष्णव को सम्मान प्रदर्शन तथा दंडवत प्रणाम इत्यादि न करने पर अपराध होगा। भगवान केवल अंतरात्मा को देखते हैं, जिसका अंतःकरण सर्वदा समर्पित है एवं जागतिक वस्तुओं के प्रति अनासक्त है। ऐसे जो वैष्णव हैं वही वास्तव में वैष्णव हैं। गीता में सन्यास की संज्ञा यही दी गई है श्री भगवान के द्वारा। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाभावो सुखम बंधात प्रमुच्यते। ऐसा जो वैष्णव है उसके प्रति किसी भी प्रकार का अपराध ना हो। अब ये गुण गृहस्थ के अंदर भी हो सकते हैं। जो गुण श्री भगवान ने वर्णन किए वह गुण किसी गृहस्थ उपासक के अंदर भी हो सकते हैं। और हम ये माने कि हम तो बाबा जी हैं, अमुक के प्रति हमारा क्या कर्तव्य, तो नहीं, हमें सबका सम्मान करना है। जो तिलकधारी हैं सबके प्रति हमारी गर्दन झुकी ही रहनी चाहिए। हमारे गुरुजनों का यही उपदेश रहा है कि किसी के प्रति भी हमारा दुर्व्यवहार ना हो, किसी के प्रति भी हमारा निकृष्ट भाव ना हो, अंतर से किसी के प्रति भी हे भाव ना हो। सबको हम झुक कर के प्रणाम करें, सबका अभिवादन करें, किसी के हृदय को कष्ट न पहुंचाएं। अतएव मैं जिसको गृहस्थी समझकर अवज्ञा कर रहा हूं, हो सकता है वह भी उपरोक्त गुण से संपन्न हो, जो गुण वर्णन किए गए वैष्णवों के। वैष्णव का सबसे बड़ा गुण है जिसको देख करके भगवान की स्मृति आ जाए, यही सबसे बड़ा गुण है। जिसका दर्शन करने पर हमें भगवान की याद आ जाए, वह वैष्णव है। अतः मैं त्यागी हूं, इस प्रकार का अभिमान करते हुए किसी गृहस्थी वैष्णव का ऐसा भाव रखे ये तो मेरी कृपा का पात्र है या ये तो विषय ही है और मैं तो बाबा जी, ऐसी अगर धारणा रखी तो फिर अपराध की संभावना है। ऐसे ही यदि कोई गृहस्थ वैष्णव किसी विरक्त बाबा जी के प्रति अवज्ञा का प्रदर्शन करता है, पूरा जैसा महापुरुषों ने वर्णन किया है वैसा बस पढ़ के सुना रहे हैं, महापुरुषों की वाणी है ये, अक्षरशः महापुरुषों का अनुभव है ये, अपनी एक भी बात नहीं है। ऐसे ही यदि कोई गृहस्थ वैष्णव किसी विरक्त बाबा जी के प्रति अवज्ञा का प्रदर्शन करता है तथा मनी मन ये सोचता है कि वेश में कुछ नहीं रखा, वेश धारण कर लिया, कुछ नहीं रखा। सेवक जी महाराज ने वर्णन किया है, रंक करी संतन जानत, अभिमानी गर्विष्ठ लोभ मद मत अगाधा, दुष्ट परिहरो दूर भजत भज श्री हरि राधा। जो अभिमानी है, जो लोभ आदि इन विकारों से ग्रस्त हैं, जो संतों को रंक करके जानते हैं, ऐसे जनों का संग दूर से त्याग देना चाहिए, सेवक जी महाराज का आदेश है। तो यदि कोई गृहस्थ ये सोचे कि वेश से क्या होता है, जो भजता है वही बड़ा होता है, जो भगवान का भजन करता है वही बड़ा होता है, अभक्ति या हीन का कोई मतलब नहीं है। अतः मैं बहुत ही आचारवान हूं तथा भजन करता हूं, वे तो केवल बाबा जी बने हैं। अगर ऐसी भावना कोई करे कि वे तो बस वेश धारण किया है, बाबा जी बने हैं, मैं तो अंदर से भजन करता हूं, मैं तो भगवान को खूब पुकारता हूं, भगवान का खूब नाम जप करता हूं, ये तो कुछ भी नहीं करते, आचरण कुछ भी नहीं है, इस प्रकार की भावना के साथ यदि वैष्णव के प्रति अवज्ञा का भाव रखता है तो मर्यादा लंघन के कारण वैष्णव अपराध होगा। अथवा कोई वैष्णव यदि किसी कनिष्ठ बाबा जी को देखकर मन में सोचता हो, अब कोई एजड है, मान लो 50-60 वर्ष का है, 70 वर्ष का, 80 वर्ष का, वो कोई नया नया उपासक जुड़ा और उसको देख करके सोचता है ये तो मेरी तो बहुत उम्र हो चुकी है, उसके अलावा मैं बहुत लंबे से वृंदावन में भजन कर रहा हूं और वह बाबा जी तो मेरे लड़के की उम्र का है। अगर ऐसा कोई भावना रखता है, अतः मैं उसको क्या प्रणाम करूं,
ऐसी अगर कोई भावना रखता है तो फिर उसका पतन निश्चित है। इस प्रकार सोचने पर भी अपराध होगा, क्योंकि ध्यान रखना चाहिए कि ये कौपीन जो गुरु प्रदत्त वेश है ये साधारण नहीं है। महापुरुषों की वाणी है, ये कौपीन साधारण कौपीन नहीं है, आचार्यों और गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त है। आचार्य जनों के द्वारा, गुरुदेव के द्वारा ये प्रदत्त कौपीन है। भागवत परमहंस के इस वेश की अवहेलना करने पर हमारे आचार्यों की ही अवहेलना होगी। अगर वेश की अवहेलना की जाएगी तो आचार्य की, गुरुदेव की अवहेलना होगी। इसलिए सावधान रहे, महत पुरुष की अवहेलना के अपराध में अपराधी बनना पड़ेगा। वे भजन करें अथवा नहीं करें, आचरणवान हो अथवा ना हो, इस वेश की निंदा करने पर अपराध होगा। क्योंकि वेश उनका नहीं है जिनका हम आचरण देख रहे हैं, वेश उनका नहीं है। वेश गुरुदेव का है, वेश आचार्य का है। और हम क्या देखकर निंदा कर रहे हैं? वेश को देख करके निंदा कर रहे हैं। अन्यथा अगर व्यक्ति को देखें तो जैसे दोष हम में भरे पड़े हैं वैसे उसमें भी है, तो क्या समान ही है। लेकिन हम देखते क्या है? वेश को देखते हैं कि बाबा जी होकर ऐसा करता है। इसका अर्थ क्या हुआ? वेश किसका है? उसका नहीं है, उस व्यक्ति का नहीं है, आचार्य और गुरुदेव का है। अगर हम वेश की निंदा करते हैं तो ये मर्यादा उल्लंघन हुआ, हम इष्ट और गुरुदेव की, आचार्य की निंदा कर रहे हैं। उसके अलावा मैं जिसको उम्र में छोटा समझ रहा हूं अथवा वे कितने दिन पहले वैष्णव हुआ है, वैष्णवता या भजन के बारे में क्या ही जानता है, इस प्रकार का सोचकर अपना कृपा पात्र समझ रहा हूं। हो सकता है वे पूर्व जन्म में बहुत अधिक साधन भजन कर चुका हो। हम भावना कर रहे हैं वे तो अभी का बाबा जी है, छोटा बाबा जी है, और हम ये नहीं जानते कि पूर्व जन्म में क्या उसके द्वारा भजन साधन हुआ है। अतः उम्र में छोटा समझकर, वैष्णव हुआ है मानकर अवहेलना का प्रदर्शन करने पर भी अपना ही नुकसान होगा। अतः आमतौर से सब वैष्णवों को अपने से अच्छा समझकर, आदर देकर, सम्मान प्रदर्शित करके सबको दंडवत प्रणाम करना चाहिए। और बड़ी ही सुंदर 7 बातें बतला रहे हैं वैष्णव अपराध से बचने के लिए। बहुत ध्यान पूर्वक सुन लें, ये हम सबके लिए बहुत आवश्यक है। कैसे बचें, अब वैष्णव अपराध से बचें कैसे, तो 7 सूत्र बतला रहे हैं। बहुत ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिएगा, महापुरुषों की वाणी है। पहली बात बतला रहे हैं, वैष्णव अपराध में क्या हमें सावधानी रखनी है। तो पहली बात, अपने साधन भजन में लगे रहना। जो पूर्व में निवेदन किया कि जब हम अपने लक्ष्य में दृढ़ता के साथ लगे रहेंगे तो हम किसी की तरफ देखेंगे ही नहीं, और जब देखेंगे नहीं तो किसी के प्रति कोई दोष दर्शन नहीं होगा। जब हम अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं तब हमारी दृष्टि इधर उधर होती है। जब हम अपने लक्ष्य को भूल जाएंगे, लक्ष्य के प्रति दृष्टि हटेगी, तब किसी और जगह दृष्टि जाएगी। यही सबसे बड़ी असावधानी होती है। तो पहली बात बतला रहे हैं, अपने साधन भजन में मग्न रहना होगा। हमें जो उपासना मिली है गुरुदेव के द्वारा, गुरु प्रदत्त, उसमें ही लगे रहना। 24 घंटे की ऐसी दिनचर्या बना लेना कि उसके अलावा, अर्थात गुरु प्रदत्त उपासना के सिवा कोई फालतू बोलने की हमारे जीवनचर्या में समय ना हो। दूसरी बात, ईश्वरीय प्रसंग के अलावा बिना मतलब के किसी का संग नहीं करना चाहिए। दूसरी बात कह रहे हैं सावधानी की। अगर वैष्णव अपराध से बचना चाहते हैं तो पहली बात, अपने भजन साधन में लगे रहें, और मान लो किसी का संग हो भी रहा है तो केवल भगवदीय वार्ता के अलावा कोई वार्ता ना होने पाए, वरना अपराध हो जाएगा। और निंदा में बड़ा रस होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि जैसे किसी रंक को और राजा बना दिया जाए तो उसको कितनी खुशी होगी। कोई गरीब आदमी हो बेचारा, और उस गरीब आदमी को राजा बना दिया जाए तो उसको कितनी खुशी होगी। बोले निंदा सुनने वालों को ऐसी खुशी होती है कि हमें अच्छा फिर क्या हुआ, अरे हम तो पहले ही कहते थे, अच्छा ये हमें नहीं पता था, हम तो उन्हें ऐसा समझते थे, अरे बस वो अरे में परे हो गए भगवान के मार्ग से। ईश्वरीय प्रसंग के अलावा बिना मतलब के किसी का संग नहीं करना चाहिए। तीसरा, आवश्यकता के बिना किसी के साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए। सावधानी वैष्णव अपराध से बचने के लिए, क्योंकि सबसे मुख्य अपराध वैष्णव अपराध ही है। बाकी अपराध तो भगवान नाम से शमित हो जाते हैं, ये अपराध शमित नहीं हो पाता, इसलिए इसमें विशेष सावधान। आवश्यकता के बिना किसी के साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए। चौथा,
रास्ते में चलते समय नाम जप तथा सिर झुकाकर चलना चाहिए तथा बिना भेदभाव के सभी को सम्मान प्रदर्शित करना चाहिए। बिना भेदभाव के कि अमुक संप्रदाय के हैं या ये अमुक संप्रदाय के हैं, ऐसी भावना ना हो कि हम इन्हें क्यों प्रणाम करें, हमारे संप्रदाय के हैं ही नहीं, या हमारी रसोपासना के हैं नहीं। भैया, सारे जितने भी वैष्णव जन हैं वो सब हमारे निज हैं, हमारे भगवान के निज हैं। इसलिए किसी के प्रति भी हे भाव ना होने पाए। अगर थोड़ा सा भी हे भाव हुआ तो व्यास जी के प्रसंग में, श्री रूप जी के प्रसंग में आप खूब श्रवण कर सकते हैं वैष्णव अपराध का क्या क्या परिणाम हो सकता है। पांचवी बात कह रहे हैं सावधानी की, सभी को अपने से उत्कृष्ट समझना चाहिए। ये बड़ी विलक्षण बात है। अपने से जब सबको नीचा समझेंगे तो सबके प्रति अपराध होगा, सबके प्रति दोष दर्शन होगा, और अपने से सबको ऊंचा समझेंगे तो सबको जब ऊंचा समझ रहे हैं, सबसे अपने को नीचा समझ रहे हैं, तो फिर अपराध किस बात का होगा। लेकिन अहंकार पहले अपने आप को ऊंचा समझाता है, बोले ये नहीं जानते भजन, हम सबसे अच्छा भजन जानते हैं। सभी को अपने से उत्कृष्ट समझना चाहिए, पांचवी सावधानी। और छठी बात, कोई अगर आकर किसी की बुराई करे तो उसको न सुनकर दूसरे कार्य का बहाना करके किसी दूसरी जगह चले जाना चाहिए। वरना हम लोग कहते हैं अरे वो अमुक आ गए थे, अब वो आ गए थे, कुछ कह रहे थे, तो हम कैसे कहते कि चले जाएं, अब हम कैसे कहते कि उठ जाएं, अब उनका अपमान हो जाता, उनकी अवहेलना हो जाती, वो बुरा मान जाते। तो ऐसा बुरा माने तो मान जाए भले ही, लेकिन हमें किसी वैष्णव की निंदा नहीं सुननी है, प्रपंच नहीं करना है। सातवीं बात, यदि किसी के प्रति दोष दृष्टि आती है तो मेरा चित्त दोष के कारण बिगड़ा होने से दूसरे के अंदर दोष दिखाई दे रहा है, ये मेरा दोष है, दूसरे में दोष नहीं है, ऐसी धारणा हृदय में लानी चाहिए। अगर किसी के अंदर दोष दिखाई दे तो हम ये माने कि ये दोष हमारे अंदर है पहले से, तभी हम दूसरे के अंदर दोष देख पा रहे हैं। अब आप हमसे बहुत पीएचडी के सवाल करिए, अब हम उसका उत्तर ही नहीं जानते तो आपको क्या उत्तर देंगे? नहीं जानते तो क्या उत्तर देंगे? हमें ज्ञाती नहीं है क्या होती है पीएचडी, उसकी क्या पढ़ाई होती है और उसमें क्या पढ़ाई लिखाई होती है, क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, हमें कुछ पता ही नहीं, तो हम आपको उत्तर कैसे देंगे? इसका अर्थ यह है कि हम जो पढ़े हुए हैं उसके विषय में आप प्रश्न करेंगे तो हम उत्तर देने में सक्षम होंगे, क्योंकि हम उस विषय के जानकार हैं। इसी प्रकार जिस दोष के हम जानकार हैं उसी दोष को तो देख पाएंगे। हमारे अंदर वह दोष है जब भी तो हमें दूसरे के अंदर वह दोष दिखा। अगर वह हमारे अंदर दोष न होता तो हमें दूसरे के अंदर भी दिखाई नहीं देता। ये गुरुजनों के वचन हैं। श्री सद्गुरुदेव भगवान ने कहा कि दोष जब तक दिखाई नहीं देता जब तक हमारे अंदर वह दोष नहीं होता है। हमारे अंदर जो दोष है भाई दूसरे के अंदर दिखाई देगा। इस प्रकार सोचकर अपने को धिक्कारना चाहिए कि मैंने किसी वैष्णव के प्रति दोष दर्शन कर लिया। इस प्रकार अवस्थान करने से अपराध से माफी मिल सकती है। ऐसा ना होने से अपनी विचार बुद्धि से परे कब कौन सा अपराध बन जाएगा उसका पता भी नहीं चलेगा। इसलिए वैष्णव अपराध से बचते रहें। और आज का ये जो प्रसंग है ये वैष्णव अपराध का ही प्रसंग है, इसलिए यहाँ की भूमिका में भी वैष्णव अपराध की कल चर्चा हुई विश्राम के समय, और आज पुनः प्रारंभ भी उसी से हुआ भगवत दीक्षा से। नामापराधी चाहे कितना भी नजदीकी क्यों ना हो, महाप्रभु जी उसे क्षमा नहीं करते। स्वयं श्री महाप्रभु जी की निज माता श्री शची देवी जी, उनके द्वारा वैष्णव अपराध हो गया तो श्री महाप्रभु जी ने उनको भी स्वीकार नहीं किया। अब विचार करिए कितना एकाकी होता है भक्त उपासक, कितना एकाकी होना चाहिए भक्त उपासक को, कि चाहे कितना भी बड़ा कोई कितने भी ऊंचे ओहदे पे बैठा हो, कितने भी ऊंचे आसन पे बैठा हो, या हमारा कितना भी नजदीकी हो, हमारे हृदय के कितने भी करीब हो, लेकिन हमारे प्रभु के निज जनों की निंदा करता है तो हमारे लिए वे दुश्मन के समान है, ऐसा मानना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। हम ऐसा मान लेते हैं कि ये तो हमारा मित्र है, ये तो हमारे मन की जानने वाला है, हमारे मन की समझने वाला है, तो ये अगर कुछ निंदा कर रहा है तो सुन लेते हैं, उसकी हाँ में हाँ मिला देते हैं। हाँ में हाँ मिलाने पर भी अपराध है, आपने निंदा नहीं करी। अब जैसे आपको कोई पत्र लिख करके दे दिया जाए, कोई टाइप करके, और आपसे कहा जाए इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए, आपने वो पढ़ा भी नहीं और आपने उस पर हस्ताक्षर कर दिए, तो अगर किसी के पास वो पत्र जाएगा तो यही तो माना जाए कि जो कुछ लिखा है उसमें आपकी सहमति है, क्योंकि आपने हस्ताक्षर किए हैं। इसी प्रकार किसी ने आपके पास आकर के भगवत भक्तों की निंदा करी और आपने बस मुझे
कुछ नहीं बोले, आप निंदा का एक शब्द भी नहीं बोले, लेकिन आपने समर्थन कर दिया। ठीक बात, बस इतने से आप उसके सहभागी हो गए। इसलिए जो सावधानियां पीछे बतलाई वो परम आवश्यक हैं। अपना सूदो चले आपने धर्म रसिकन सो प्रीतम कहे, कबहू काल वृथा नहीं जाए, संतत सकल सुनौ चितलाए श्री हरिवंश प्रताप जस। महापुरुषों ने पहले ही सावधानी वर्णन कर दी है, कबहू काल वृथा नहीं जाए, समय एक क्षण भी ऐसा हमारे पास न हो कि जो वृथा जाए, कबहू काल वृथा नहीं जाए, संतत सकल सुनौ चितलाए श्री हरिवंश प्रताप जस। तो भगवत भक्तों का अपराध सबसे उच्च कोटि का अपराध है। पूर्व जन्मों के शुभ कर्मों से, महात्माओं के सत्संग से अथवा भगवत कृपा से जिसकी भगवान नाम में निष्ठा जम गई हो, उसे बड़ी सावधानी के साथ वैष्णव अपराध से बचे रहना चाहिए। महाप्रभु अपने सभी भक्तों को नामापराध से बचे रहने का सदा उपदेश करा करते, सदा उपदेश किया करते श्री महाप्रभु जी। वे भक्तों की सदा देखरेख रखते, दृष्टि रखते कि किसी से कोई अपराध तो नहीं बन रहा। किसी भी भक्त को किसी की निंदा करते देखते तभी उसे सचेत करके कहने लगते। अब ये कितनी हृदय को शीतलता प्रदान करने वाली बात है। जब हम प्रभु के मार्ग में ईमानदारी से चलेंगे और प्रभु से प्रार्थना करते रहेंगे कि भगवान हम पर कृपा करना, ये मार्ग न छूटे, कभी कोई ऐसा अपराध न बन जाए कि आपकी शरणागति हमसे छूट जाए। प्रभु का वह कृपा प्रसाद आपकी बुद्धि में आकर बैठेगा और आपके द्वारा अगर अपराध भी बन जाएगा तो भगवान की कृपा उस अपराध का बहुत जल्दी शमन करा देगी। कैसे शमन कराती है भगवान की कृपा? आप सच मानिए, सब साधक जन ही बैठे हैं, सब इस बात का अनुभव ही करते होंगे। खूब अच्छा चिंतन चल रहा हो और मान लो कोई अपराध बन गया, तो जिस विषय को पढ़ने सुनने से भावना जागृत होती थी वहां जलन जागृत हो जाएगी, हृदय जलेगा। अब अंदर ही अंदर प्रश्न उत्तर होंगे, क्यों जल रहा है हृदय? पता नहीं। किस कारण से जल रहा है? कुछ पता नहीं लग रहा। फिर भगवान से प्रार्थना की जाए, प्रभु आप ही बताइए क्यों? कोई ऐसा मेरी दृष्टि में नहीं है कि कोई ऐसा अपराध बना हो कि जिसके कारण से हृदय जल रहा है। ये सहज नहीं है हृदय प्रसन्न। एक मन की प्रसन्नता होती है ना, एक भगवत मार्ग का प्रभाव होता है, उसमें सहज प्रसन्नता होती है। अब वो सहज प्रसन्नता छिन्न भिन्न हुई, अब वो विचलित हुआ, अब उसने प्रार्थना करी। अब भगवान की कृपा क्या करेगी? वो पूरा सीन आपके सामने ला करके प्रदर्शित कर देगी कि तुम्हारे द्वारा ये त्रुटि हुई है, इस त्रुटि को शमन करो, अपराध का शमन करो, तुम्हारा हृदय फिर प्रसन्न हो जाएगा। जैसे ही उस अपराध का शमन हुआ फिर पुनः प्रसन्नता जागृत हो जाएगी। इसलिए डरना नहीं चाहिए इन सबको श्रवण करने के बाद कि इतना बड़ा वैष्णव अपराध अगर बन गया तो फिर क्या होगा। नहीं, हम प्रभु के शरणागत हैं, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे और प्रभु हमारे शरणदाता हैं, वे कृपा करेंगे और हमारे उस अपराध का शमन। हाँ, अपराध का जब तक शमन नहीं होगा तब तक स्वीकार तो नहीं करेंगे प्रभु, लेकिन प्रभु ने हमें पहले से स्वीकार कर रखा है, इसलिए वही उपाय बतला देंगे। सब आश्रय का, भरोसे का यही परिणाम है। वे सारा उपाय बतला देंगे, ऐसे ऐसे कर लो तुम्हारा अपराध समित हो जाए। अब देखिए, महाप्रभु जी दृष्टि रखते हैं अपने निजजनों पर, देखरेख रखते हैं। कोई अपराध तो किसी से नहीं बन रहा, और मान लो किसी से कोई अपराध बन जाता है तो सचेत करते रहते हैं। वरना क्यों सचेत करें? अगर गुस्सा हो जाए तो वह हमसे प्यार करते हैं, लेकिन एक सिद्धांत है, एक मर्यादा है, उसका पालन आवश्यक है। देखो तुम भूल कर रहे हो, श्री महाप्रभु जी तुरंत डांट देते, सचेत कर देते कि तुम यहां भूल कर रहे हो। भगवत भजन में दूसरों की निंदा करना तथा भक्तों के प्रति द्वेष के भाव रखना ये महान पाप है। जो अभक्त हैं उनकी उपेक्षा करो, उनके संबंध में कुछ सोचो ही नहीं। जो अभक्त हैं उनकी उपेक्षा करो, उनके संबंध में तो कुछ सोचो ही नहीं, उनसे अपना संबंध ही मत रखो। और जो भगवत भक्त हैं उनकी चरण रज को सदा अपने सिर का आभूषण बनाओ, अपने सिर पर धारण करो, उसे अपने शरीर पर सुंदर सुगंधित अंगराज समझकर भक्ति पूर्वक शरीर में लगाओ। जो भक्तों की चरण रज है उसको अपने शरीर में लगाओ। यही बात श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं कि जो अभक्त हैं, जो भगवान के भक्त नहीं है, उनकी उपेक्षा करो, उनके बारे में सोचो ही मत। और जो भक्तजन है उनके चरणों की रज को अंगराग समझकर, कि जैसे कोई अंगराग लगावे, अंगराग समझकर अपने शरीर पर लेपन करो। इसलिए प्रभु के भक्तों में आपसे बड़ा ही भारी स्नेह था।
भक्त एक दूसरे को देखते ही आपस में लिपट जाते, आपस में लिपट जाते। ऐसे भक्तों की, कोई किसी के चरणों को पकड़ लेता, कोई किसी के चरण धूलि कोई अपने मस्तक पर मलने लगता, कोई भक्त दूर से ही देखकर धूलि में लौटकर साष्टांग प्रणाम करने लगता। इसमें भी सावधानी। अब किसी को, वैष्णव को ये पसंद नहीं है कि आप उसके चरण छुएं, और आपने कि भाई सुना है कि जाकर के चरण में लपट जाना चाहिए और वो, और उसका हृदय विचलित हो रहा है कट। तो हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए सामने वैष्णव भक्त को, उनके हृदय को प्रसन्न करना। अब वो चरण छूने से राजी नहीं है तो हमें नहीं छूने हैं, दूर से प्रणाम कर लेना मानसिक, अगर हमारी भावना है तो। बाद में चले जाए तो उनकी पादुका जी हैं, उनकी 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 सेवा करें, उसमें भी तो उनकी चरण रज है। भावना पूर्ति तो कहीं भी हो सकती है। अब मान लो किसी वैष्णव का हृदय ऐसा है संकुचित एकदम, वह अपने आप को तृणादपि सुनिचेन इस भाव के साथ रहता है, और आप जबरदस्ती उसके साथ करें, चरण छूमें और उसकी चरण रज लें और उसको पता लगे तो उसको कष्ट होगा ना, तो हमें उसको कष्ट नहीं पहुंचाना है। इसलिए इसमें भी सावधानी रखनी है। भक्तों की शिक्षा के निमित्त वे भगवान नाम अपराध की बड़ी भारी भर्त्सना करते, और जब तक जिसके समीप वे अपराध हुआ है उसके समीप क्षमा न करा लेते, तब तक उस अपराधी के अपराध को क्षमा हुआ ही नहीं समझते थे। कि जिसके प्रति तुम्हारा अपराध हुआ उसके पास जाओ, उससे क्षमा मांगो, वे क्षमा कर दे तब मैं तुम्हें क्षमा मांगूंगा, वरना मैं तब तक तुम्हें अपराधी ही समझूंगा। पूर्व में जगाई मदाई का प्रसंग, पूर्व में और भी गोपाल चापाल आदि जितने भी प्रसंग हुए उसमें आपने श्रवण किया ही कि जिसके प्रति अपराध हुआ है उससे जब तक क्षमा नहीं मंगवा ली श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने, तब तक उस पर कृपा नहीं करी। गोपाल चापाल ने श्रीवास पंडित का अपराध किया, इसी कारण उसके संपूर्ण शरीर में गलित कुष्ठ हो गया था। वे अपने दुख से दुखी होकर प्रभु के शरणापन्न हुआ और अपने अपराध को स्वीकार करते हुए से क्षमा याचना के लिए प्रार्थना की। प्रभु ने स्पष्ट कह दिया, इसकी एक ही औषधि है इस अपराध की, जिन श्रीवास पंडित का तुमने अपराध किया है उन्हीं के चरणोदक का पान करो, तुम्हारा अपराध क्षमा हो सकता है। मुझ में वैष्णव अपराधी को क्षमा करने की सामर्थ्य नहीं है। जो वैष्णव अपराधी है उसको क्षमा करने की मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है। गोपाल चापाल ने ऐसा ही किया और श्रीवास के चरणोदक को पान करने के कारण प्रेम पूर्वक श्री महाप्रभु जी के प्रेमी हुए और प्रेम के पात्र हुए श्री महाप्रभु जी के। नामापराधी चाहे कोई भी हो, महाप्रभु उसी को यथोचित दंड देते और अधिकारी हुआ तो उसका प्रायश्चित भी बता देते। यहां तक कि अधिकारी कौन, तो दैन्य है, अपने हृदय में भावना रखता है कि मेरे से पता नहीं क्या अपराध बन गया, मैं जानता नहीं, लेकिन मैं बहुत विचलित हूं, मेरा भजन साधन नहीं बनना, तो ऐसा जो अधिकारी है उसको प्रायश्चित भी बतला देते। यहां तक कि अपनी जननी श्री शची देवी के अपराध को भी उन्होंने क्षमा नहीं किया। अपनी जननी अपनी माता से भी अपराध बन गया तो उसको भी क्षमा नहीं किया श्री महाप्रभु जी ने। अब आप लोग ये कह सकते हैं कि संसार में ऐसे ऐसे लोग हैं जो संतों की निंदा करते हैं, जो भक्तों की निंदा करते हैं, लेकिन खूब आनंद से रह रहे हैं, खूब आनंद से ऐश्वर्य भोग रहे हैं, तो क्या उनके ऊपर वैष्णव अपराध लागू नहीं हुआ? तो भैया जैसे काला कपड़ा हो और काले कपड़े पर काली स्याही गिर जाए तो कुछ पता लगेगा है? सूरदास काली कामर पर चढ़े न दूजो रंग, काली कामर जो होती है उस पर काला रंग अगर गिर जाए, स्याही गिर जाए तो पता नहीं लगती है, लेकिन सफेद कपड़े पर अगर एक बिंदु भी गिर जाए तो पता लगेगी। इसी प्रकार भक्तों का हृदय जो होता है वह निर्मल होता है, एकदम स्वच्छ होता है। उनके द्वारा अगर वैष्णव अपराध बन जाता है तो वो इसी प्रकार से दिखने लगता है, उनको अपने हृदय में इस प्रकार से उनको जलन होने लगती है कि जैसे सफेद कपड़े पर एक बिंदु भी गिर जाए तो वो आंखों में खटकने लगता है कि एक बिंदु, एक ओरा नहीं रहा, ऐसी भावना आने लगती है। इसी प्रकार भक्तों को जलन होती है। साधारण जीवन के लिए सिद्धांत नहीं है, जो दिन रात अपराध करते हैं, पाप करते हैं, उनको तो जलन होगी ही नहीं, क्योंकि वो जलन में रह ही रहे हैं, वो जलन में रह ही रहे हैं, उनको ये अनुभव में नहीं आएगा। लेकिन भक्तों को तुरंत अनुभव में आता है जैसी जलन होती है तो। लेकिन परिणाम अवश्यम भावी है, परिणाम जरूर मिलता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अब शची देवी से, माता जी से अपराध बन गया, श्री महाप्रभु जी ने उन्हें भी क्षमा नहीं करा। ये नहीं कि हमारी माता हैं और श्री भगवान को उदर में रखने का जिनको सौभाग्य प्राप्त हुआ वो कोई साधारण होंगी, साधारण थोड़ी होंगी, वे दिव्य हैं। लेकिन भगवान सिखा रहे हैं कि मेरी निज माता भी हैं, अगर वह भी वैष्णव अपराध, और
जो उनसे अपराध बना वो एक बहुत ही स्वाभाविक है। आगे आप श्रवण करेंगे, वह अपराध बहुत स्वाभाविक है। अपराध क्या है? वह वात्सल्य के कारण ऐसा अपराध उनसे बन गया। श्री शची माता जी से अपने पुत्रों के प्रति जो वात्सल्य है उसके कारण वह अपराध बन गया। लेकिन श्री महाप्रभु जी वैष्णव अपराध के प्रति कितने सूक्ष्म हैं कि माता से, मेरी निज माता से भी अपराध बन जाए तो भी मैं क्षमा नहीं करूंगा। जब तक जिनका अपराध हुआ था उनसे क्षमा नहीं करा ली, तब तक उन पर भी कृपा नहीं करी श्री महाप्रभु जी ने। बात यह थी कि श्री महाप्रभु जी के जो ज्येष्ठ भ्राता थे श्री विश्वरूप जी, ये श्री अद्वैताचार्य जी के पास जाया करते थे। बचपन से ही उनसे ही शिक्षा ग्रहण करी थी, वहीं जाते थे, वहीं पास उनके पढ़ते थे। श्री अद्वैताचार्य, बहुत सावधानी पूर्वक सुना, वे आचार्य को ही अपना सर्वस्व समझते और सदा उनके ही समीप बने रहते। क्योंकि एक जो विश्वरूप जी की दिनचर्या थी वो बड़ी वैराग्य संपन्न थी। वे जन्मजात वैरागी थे, कहीं किसी से बोलना नहीं, किसी से हंसना नहीं, किसी से बातचीत नहीं करनी, एक जन्मजात वैरागी थे। मानो पूर्व जन्म का कोई संस्कार हो, तो वे जन्म से ही एकदम एकाकी रहने का उनका स्वभाव था, एकांत रहने का। तो अद्वैताचार्य जी के निकट ही बने रहते, उनसे शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते, केवल भोजन प्रसादी पाने भर के लिए घर जाते, फिर वापस आ जाते। अद्वैताचार्य उन्हें शिक्षा देते योग वाशिष्ठ, और योग वाशिष्ठ पूज्य सदगुरुदेव भगवान से अपने लोगों ने श्रवण किया है कि योग वाशिष्ठ में वैराग्य की अग्नि है। मतलब योग वाशिष्ठ का जो श्रवण करे वैराग्य की अग्नि धधक उठती है उसके। श्री सदगुरुदेव भगवान बतलाते हैं कि जब उसका अध्ययन करते गंगा किनारे, तो बस ऐसा नवीन उत्साह और एकदम एकाग्रचित्त वृत्ति अपने लक्ष्य के प्रति, एकदम सारे संसार से एकदम घृणा और एकदम प्रभु के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ निष्ठा जागृत हो जाती थी जब उसका श्रवण करते थे। एक नवीन उत्साह प्राप्त होता है ना, तो योग वाशिष्ठ का ऐसा चमत्कार तो वैराग्य को जागृत प्रज्वलित करने के लिए अग्नि के समान है योग वाशिष्ठ। और वह योग वाशिष्ठ श्री विश्वरूप जी को श्री अद्वैताचार्य जी सुनाते, उपदेश करते। बाल्यकाल से ही सुशील, सदाचारी, मेधावी तथा संसारी विषयों से एकदम विरक्त थे श्री विश्वरूप जी। योग वाशिष्ठ के श्रवण मात्र से श्री विश्वरूप जी के हृदय का छिपा हुआ जो त्याग था, छिपा हुआ जो वैराग्य था, जो चिंगारी स्वरूप था, वे प्रज्वलित अग्नि के समान हो गया। संग के प्रभाव से एकदम उभड़ पड़ा और वे सर्वस्व त्याग कर परिव्राजक बन गए, सन्यासी बन गए। अपने सर्वगुण संपन्न प्रिय पुत्र को असमय में गृह त्याग कर सदा के लिए चले जाने के कारण माता को अपार दुख हुआ। अब माता का ये दुख स्वाभाविक है, अब कह तो कुछ नहीं पाए, कहती किससे, क्योंकि विश्वरूप जी तो चले गए। बड़ा दुख हुआ माता को, और उसने विश्वरूप के वैराग्य का जो मूल कारण था कि विश्वरूप में वैराग्य क्यों लिया, बोलिए अद्वैताचार्य की वजह से लिया। तो हृदय में कहीं ना कहीं एक लकीर खिंच गई आचार्य श्री अद्वैत जी के प्रति, श्री सची देवी जी की, कि मेरे घर में मेरे बालक को बाबा जी बनाने वालों यही है अद्वैताचार्य। और ये हो ही जाता है, भगवत मार्ग पे जो लगाते हैं महापुरुष जन, उनके विद्रोही बन ही जाते हैं। देखो नारद जी को दक्ष प्रजापति ने दे दिया श्राप कि तुम हमारे सारे पुत्रों को, सारे बालकों को बाबा जी बना देते हो, तुम्हारा ज्यादा देर टिकना कहीं पर ठीक नहीं है। तो क्या श्राप दिया, बोले 2 घड़ी से ज्यादा तुम कहीं नहीं टिक पाओगे। 2 घड़ी माने 48 मिनट, 48 मिनट से ज्यादा कहीं नहीं टिक पाओगे। नारद जी प्रसन्न हुए, बोले 48 मिनट तो बहुत होते हैं किसी का भगवत धाम को प्राप्त कराने के लिए और किसी को भगवत मार्ग में लगाने के लिए, तो 48 मिनट तो बहुत होते हैं। और ध्रुव जी, प्रहलाद जी सरीखे शिष्य हैं नारद जी के। ये ध्रुव जी महाराज, ये प्रहलाद जी, ये गुरुदेव हैं नारद जी सबके, बड़ा विलक्षण। तो ये मिलता ही है, तोहफे में मिलता है, संसार देता ही है दुत्कार फटकार। अब ये इनके पुत्र को खींच ले गए अद्वैताचार्य जी के वचन,
बाबा जी बना दिया तो बस अब दुश्मनी ठान ली अद्वैताचार्य जी से कि मेरे पुत्र को बाबा जी बनाने के पीछे ही अद्वैताचार्य ही है। अब क्या हुआ, भोली भाली माता सोचने लगी, अद्वैताचार्य ने ही ज्ञान की पोथी पढ़ा पढ़ा कर मेरे प्यारे प्राण प्यारे पुत्र को बाबा जी बना दिया। जब माता बहुत रुदन करने लगी और अद्वैताचार्य जी के समीप भांति भांति के विलाप करने लगी, तब अद्वैताचार्य जी ने यूं ही बातों बातों में समझाते हुए कह दिया, अरे माता जी शोक करने की क्या बात है। अब आप किसी ज्ञानी वैरागी महात्मा के पास जाएंगे तो उसी प्रकार की चर्चा करेंगे। तो उन्होंने कहा, माता शोक क्यों करती हो, अच्छे मार्ग पे गया है, तुम्हारे कुल को पवित्र करेगा। विश्वरूप ने कोई बुरा काम थोड़ी किया है, उसने तो अपने शुभ काम में अपने कुल की आगे पीछे की 21 पीढ़ियों को तार दिया है। ऐसे पुस्तक के कीड़े बने हुए पुरुष पुस्तक पढ़ लेने पर भी उसके असली मर्म से वंचित ही रह जाते हैं। तो सच्चा ज्ञान तो आपके पुत्र विश्वरूप ने ही प्राप्त किया है। बेचारी माता के तो कलेजे का टुकड़ा निकल गया था, उसे ऐसे समय में ये इतनी ऊंची ज्ञान की बातें कैसे प्रिय लग सकती थी। तो उसे बिल्कुल प्रिय नहीं लगती जब अद्वैताचार्य जी ये सब कहते। तो इन बातों से उसके मन में इन्हीं भावों का दृढ़ निश्चय हो गया कि विश्वरूप के गृह त्याग में आचार्य की जरूर सम्मति है। इन्होंने एक बार मना नहीं किया होगा, इन्होंने सम्मति दी होगी, जाओ बच्चा जाओ, बनो बाबा जी। वह आचार्य से अत्यधिक स्नेह करता था, क्योंकि माता जानती थी विश्वरूप जी अत्यधिक स्नेह करते थे आचार्य चरण से, श्री अद्वैताचार्य जी से। बोले ये स्नेह करता था, इन्होंने सम्मति दी होगी और इसे इनकी आज्ञा के बिना वे कहीं नहीं जा सकता था, इन्होंने ही आज्ञा करी होगी। इन भावों को माता ने मन में ही छिपाए रखा, बोला नहीं, इन भावों को बोला नहीं, लेकिन मन में के इन्हीं की आज्ञा हुई होगी और इन्हीं के कारण वे गया है, किसी के सामने उन्होंने प्रकट नहीं करा। अब जब निमाई भी आचार्य के संसर्ग से अधिक रहने लगे, श्री चैतन्य महाप्रभु जी जब आचार्य श्री अद्वैताचार्य जी के निकट ज्यादा रहने लगे और आचार्य ही सबसे अधिक भगवत भाव से इनकी पूजा स्तुति करने लगे, तो बेचारी दुखिनी माता से अब नहीं रहा गया। कहावत है, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। माता का हृदय पहले से ही घायल बना हुआ था, क्योंकि विश्वरूप जी चले गए। अब दूसरा दर्द सहने के लिए वे राजी नहीं थी कि चैतन्य महाप्रभु भी चले जाएं। विश्वरूप उसके हृदय में पहले ही एक बड़ा भारी घाव कर गए थे। वे अभी पूरने भी नहीं पाया था कि निमाई भी उसी के पथ का अनुसरण करते हुए दिखाई देने लगे, क्योंकि श्री महाप्रभु जी अब सब चांचल्य छोड़ दिया, दिव्य प्रियालाल के चिंतन में भगवान नाम का उच्चारण करते हुए एकदम भगवत चिंतन भगवत चर्चा, बस यही उनका जीवन है, एकांत रहते हैं। निमाई अब भक्तों को छोड़कर एक क्षण के लिए भी संसारी कामों को करना पसंद नहीं करते हैं। वे विष्णु प्रिया जी से अब बातें भी नहीं करते हैं, सदा भक्त मंडली में बैठे हुए श्री कृष्ण कथा ही कहते सुनते रहते हैं। नाती का मुख देखने के लिए उतावली बैठी हुई माता को अपने पुत्र का ऐसा बर्ताव रुचिकर प्रतीत नहीं हुआ। उनकी तो आशाएं हैं कि नाती का दर्शन हो, और ये तो बाबा जी के पद पे चल रहा है। इसके मूल में भी उसे आचार्य अद्वैत का ही हाथ दिखने लगा। अब माता शची माता को उन्हें अद्वैताचार्य जी का ही हाथ दिखने लगा कि अद्वैताचार्य से भी बाबा जी बनाएगा मेरे दूसरे पुत्र को। माता अब अपने मनोगत भावों को अधिक छिपा ना सकी। उनकी मनोव्यथा लोगों से बातें करते करते आप से आप हृदय को फोड़कर बाहर निकल जाती। अब दूसरों से बात करती तो अरे अरे क्या बताऊं मैं, अब तो फिर वो कहने लगती कि ऐसे ऐसे बात है। वो चैतन्य अब हमारी बात सुनता ही नहीं निमाई, वो तो बस अपने में लगा रहता है। वे आंसू बहाते बहाते अधीर होकर कहने लगती, इन वृद्ध आचार्य को, आंसू बहाते हुए अपने पड़ोसियों से कहती कि इन वृद्ध आचार्य को मुझ दुखनी विधवा के ऊपर दया भी नहीं आती है। मेरे एक पुत्र को तो इन्होंने सन्यासी बना दिया, मेरे पति मुझे बीच में ही धोखा देकर सदा के लिए चले गए, अर्थात जगन्नाथ मिश्र जी पधार गए, भगवत धाम चले गए। मुझ बिलकती हुई दुखनी के ऊपर उन्हें तनिक भी दया नहीं आई। अब मेरे जीवन का सहारा, मुझ अंधी की एकमात्र आधार ये लकड़ी, ये निमाई ही है। जैसे अंधे का आधार लकड़ी होता है, ऐसी निमाई है मेरे बुढ़ापे का सहारा। और इसे छोड़कर मेरे लिए अब संसार में कोई और नहीं है, मेरा संसार सारा सूना सूना है इसके बिना। मेरे आगे पीछे बस यही एक आश्रय है। इसे भी आचार्य सन्यासी बनाना चाहते हैं।
सदा इसे लेकर कीर्तन करते रहते हैं। मेरा नमाई कितना सीधा था, लेकिन इनके संग से कितना हमारी बात भी सुनना उसने बंद कर दिया। अद्वैताचार्य ने और उनके साथी भक्तों ने उसे ईश्वर बता बता करके तुम भगवान हो, तुम भगवान हो, ऐसा बता बता कर उसे विरक्त बाबा जी बना दिया। अब माता है, माता का वात्सल्य है, बोले उसे भगवान बता बता कर विरक्त बना दिया। वे घर की ओर कुछ ध्यान भी देता था पहले, जब उसे सब भगवान नहीं कहते थे, अब सब भगवान कहने लगे तो वो बाबा जी हो गया। सदा भक्तों के ही साथ घूमा करता है। माता की इन बातों से श्रीवास आदि भक्तों को तथा अद्वैताचार्य जी को मनी मन कुछ दुख होता था। माता, क्योंकि इधर उधर बात होगी तो पहुंचती होगी कानों में। प्रभु भी भक्तों के मनोभाव को ताड़ गए कि कुछ ना कुछ इनके हृदय में चल रहा है, समझ गए कि क्या चल रहा है। भक्तों को शिक्षा देने के निमित्त प्रभु ने माता के ऊपर कुछ क्रोध प्रकट किया, क्रोधित हो गए। और क्या आगे फिर लीला हुई सो शेष आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की